हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त सुल्तान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होगे। तो बिना किसी बात की देरी की चलते हैं वीडियो की तरफ। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें एरंडियर दिखाया जाता है जो कि ऑक्स के कब्जे में होता है। एरंडियर देखता है कि उसके बाकी दोस्त भी यहीं पे है जो कि उसके साथ वॉच टावर में थे। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लैंडिल नींद से उठते ही अपने आप को एक जहाज़ में पाती है। जब बाहर निकल के वो पूछती है तो जहाज़ का कैप्टन एरंडियर उसको बताता है कि ये न्यूमिनोर का जहाज़ है और वो इसे न्यूमिनोर लेकर जा रहा है। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये न्यूमिनोरियंस वही है जिन्होंने मौतगोर के खिलाफ जंग में एल्फ्स का साथ दिया था और एल्फ देवताओं ने खुश होकर ये द्वीप और ये न्यूमिनोर इन्हें तोहफे में दे दिया। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि ग्लैंडिल को न्यूमिनोर की रानी के आगे पेश किया जाता है, जिससे ग्लैंडिल उनसे दक्षिण भूमि जाने के लिए एक जहाज़ का मुतालबा करती है। क्योंकि न्यूमिनोर में कोई भी एल्फ्स को पसंद नहीं करता, इसलिए उनकी रानी जहाज़ देने से साफ इनकार कर देती है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि हेलब्रांड न्यूमिनोर की रानी से न्यूमिनोर में कुछ दिन रहने का मुतालबा करता है, जिससे उनको न्यूमिनोर में 3 दिन रहने की इजाज़त मिल जाती है। तो अगले सीन में हमें एलेंडियर का बेटा दिखाया जाता है जो कि समुद्री डाकू बनने की ट्रेनिंग ले रहा होता है। तो अगले सीन में न्यूमिनोर की रानी एलेंडियर से सवाल करती है कि जब तुम्हें पता था कि न्यूमिनोर में कोई भी एल्फ्स को पसंद नहीं करता तो तुम एल्फ्स को यहाँ पे क्यों लेकर आए? जिस पर वो जवाब देता है कि मेरे सामने समुद्र की लहरें उसको ले आई और समुद्र हमेशा ठीक ही होता है। और एलेंडियर न्यूमिनोर की रानी से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि मुझे इसको यहाँ पर लाना पड़ा। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रॉक्स सूरज की रोशनी में नहीं रह सकते। ये देखकर वहाँ पे कैद तमाम एल्फ्स योजना बनाते हैं कि यहाँ से एक भी एल्फ जिंदा वापस चला गया तो बड़ी तादाद में फौज लाकर इन तमाम ऑक्स को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। दूसरी तरफ न्यूमिनोर की रानी ने एलेंडियर को ग्लैंडल के ऊपर नज़र रखने की सज़ा दे दी होती है कि जब तक वो न्यूमिनोर में है इस पर नज़र रखी जाए। फिर एलेंडियर ग्लैंडियल से एल्फ की भाषा में बात करता है, जिससे हैरान होकर ग्लैंडियल एलेंडियर से पूछती है कि तुम्हें एल्फ की भाषा कैसे आती है? जिस पर एलेंडियर जवाब देता है कि विद्या भवन में ये आज भी सिखाई जाती है। और फिर ग्लैंडियर और एलेंडियर दोनों विद्या भवन की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो अगले सीन में हम हेलब्रांड को देखते हैं, जिससे वह न्यूमिनोर के एक होटल में एक बैग चोरी करता है, जिससे वह न्यूमिनोर के किसी भी जगह काम कर सकता है और कुछ न्यूमिनोरियंस को भी मारता है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है और न्यूमिनोर में उसको जेल हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ग्लैंडियल को विद्या भवन में वही मौतगोर का निशान नजर आता है। मजीद गौर करने पर उसको पता चलता है कि ये मौतगोर का निशान नहीं, ये दक्षिण भूमि का नक्शा है और मौतगोर और सोरोन का पहला हमला दक्षिण भूमि पर ही होगा। तो अगले सीन में हमें नोरी और बॉबी दिखाई जाती है, जो आसमान से गिरे आदमी के लिए तारे ढूंढने के लिए अपने गांव में मौजूद जादूगर की किताब चोरी करना चाहती है, ताकि वो आसमान से गिरे इंसान के लिए तारे ढूंढ सके। फिर हम देखते हैं कि वो आसमान से गिरा हुआ आदमी नोरी और बॉबी के गांव में आ जाता है, जिसे देखकर सब बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर नोरी बात को संभालते हुए कहती है कि वो एक भटका हुआ इंसान है, वो मेरा दोस्त है। फिर नोरी के जिद करने की वजह से कबीले का सरदार आसमान से गिरे हुए आदमी को साथ ले जाने पर रजामंद हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लैंडियल एक फंक्शन में अपनी फैमिली के साथ बैठा होता है। फिर उसका बेटा उसे बताता है कि वो इस बार समुद्री सफ़र पर नहीं जाना चाहता। लैंडियल के गुस्सा करने पर उसका बेटा मान जाता है। अगले सीन में हम ग्लैंड्रियल को देखते हैं, जो कि हेलब्रांड से कैद में मिलने आती है और उसे अपने साथ दक्षिण भूमि जाने के लिए बनाती है और उसे बताती है कि वो मोरगोथ का निशान दक्षिण भूमि का नक्शा है और मोरगोथ का पहला हमला दक्षिण भूमि में ही होगा। और साथ ही ग्लैंडियल हेलब्रांड के गले में लॉकेट के निशान के बारे में भी बताती है कि इस निशान के धारक ने बरसों पहले कई कबीलों को इकट्ठा करके अंधेरे के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया था और फतह हासिल की थी, और तुम ये एक बार फिर से कर सकते हो। जिस पर हेलब्रांड जवाब देता है, एक कैद में बंधे हुए आदमी से तुम क्या तवक्का कर सकती हो? तो अगले और इस एपिसोड के सबसे मिस्टीरियस सीन में हम देखते हैं कि न्यूमिनोर की रानी सबसे चुपके एक मीनार में अपने पिता के पास जाती है, यानी न्यूमिनोर के पुराने राजा, और उनको जाकर कहती है कि वक्त आ गया है पिताजी, वो एल्फ न्यूमिनोर में दाखिल हो गई है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि वो आसमान से गिरा हुआ आदमी नोरी और बॉबी को हर जगह फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। तो इस एपिसोड के एंड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एरेंडियर और बाकी एल्फ ऑक्स के खिलाफ बगावत पर उतर आए हैं और ऑक्स से लड़ना शुरू कर देते हैं, और इस लड़ाई में काफ़ी एल्फ्स और ऑक्स मारे जाते हैं। इस लड़ाई के दौरान एरेंडियर का एक दोस्त वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही वो गुफा से बाहर निकलता है, उस पर तीर से हमला होता है और वो मारा जाता है, और इस लड़ाई के दौरान एरेंडियर वापस पकड़ा जाता है। गाइस, इसी एपिसोड के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं इस सभी ऑक्स का जो सरदार होता है वो एक एल्फ ही होता है। इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। गाइस, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो मुझे लाइक करें, कमेंट करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके इसी प्यार से हमें मोटिवेशन मिलती है।